तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। एनआईए की टीम की तरफ से पहुंच चुके हैं यहां पर ये लोग। बता दें आपको कि एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है और माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड की मांग की जाएगी यहां पर एनआईए की तरफ से, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा पूछताछ की जा सके। तो आज ही भारत प्रत्यर्पण हुआ है तहव्वुर हुसैन राणा का और उसके बाद पालम एयरपोर्ट पर लंबी एक प्रक्रिया चली, मेडिकल टेस्ट हुआ तहव्वुर राणा का और उसके बाद एनआईए की टीम वहां से लेकर निकली पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के लिए और पेशी के लिए पहुंच चुकी है यहां पर एनआईए की टीम। तहव्वुर राणा की यहां पर पेशी होगी, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी और देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड एनआईए को यहां पर मिलती है। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट से कोर्ट लाया गया है तहव्वुर राणा। पटियाला हाउस कोर्ट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच तहव्वुर राणा को कोर्ट लाया गया है। पालम एयरपोर्ट की बात करें, पटियाला हाउस कोर्ट की बात करें या फिर एनआईए दफ्तर की, सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई थी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयरपोर्ट से कोर्ट लाया गया तहव्वुर राणा। प्रशांत मेरे सहयोगी साहब जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, कोर्ट लाया जा चुका है तहव्वुर राणा? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले ही चल रही थी पालम एयरपोर्ट से पूरा सुरक्षा एजेंसियों का काफिला और राणा को सही सलामत अभी कोर्ट में ला दिया गया है और जाहिर है उसको उसकी पेशी की जाएगी और पेशी के बाद से पूरी कोशिश करेगी एनआईए की टीम की लंबी एक रिमांड ली जाए, ताकि बहुत सारी बातें जो हैं उसको साफ साफ तौर पे पूछी जा सके कि आखिर उसने इतने बड़े वारदात को अंजाम क्यों दिया, किस मकसद से दिया, किन किन लोगों के इशारे पे दिया, कौन से टेररिस्ट जो संगठन है उनका इसको साथ मिला। इसके अलावा जब ये रेकी करने आया था तो रेकी में इसने किन किन लोगों से मुलाकात की, ये क्यों दिल्ली, आगरा, हापुड़, ये तमाम जगहों पे भी गया था। तो ये तमाम बातें जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और जो कोर्ट के जज हैं उनसे साफ तौर पर रिमांड की जाएगी कि 27 से 30 दिन का रिमांड जो है ले लिया जाए, ताकि बहुत सारी बातों का सामने आ सके और उसको इंटरनेशनल लेवल पे सबूत के तौर पे रखा भी जा सके। क्योंकि जब भी समझौता होता है दो देशों का तो उसमें कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, उस नियमों कानून को सारी एजेंसियों को ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे वो रिसिप्ट करने वाली संस्था हो या देने वाली संस्था हो। वो दोनों संस्थाएं एक दूसरे से बधी होती हैं और जाहिर है क्योंकि राणा को लाया गया है तो उससे संबंधित जारी सारी जो दस्तावेज है, जो उसकी सुनवाई होगी, वो सारी जो सबूत और कागजात होंगे वो दूसरी एजेंसी यानी जहाँ से प्रत्यर्पण किया गया है उनको भी सौंपा जाएगा। तो इस सारी लीगल प्रोसेस को भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपना रही हैं। प्रशांत, यहाँ पर पेशी के बाद क्या एनआईए दफ्तर भी ले जाया जाएगा? क्योंकि ये खबर आ रही थी कि एनआईए दफ्तर ले जाकर भी उससे पूछताछ की जाएगी। देखिए, जैसे ही रिमांड मिलेगी वैसे ही जो एनआईए और एनएसजी की टीम है वो एनआईए के दफ्तर ले जाएगी, वहीं पे पूछताछ होगी। क्योंकि जब भी रिमांड लिया जाता है तो अपने ही कस्टडी में जो है वो सुरक्षा एजेंसियां रखती हैं। तो एनएसजी की टीम लगातार अमेरिका से ही देखा जा रहा है कि एनआईए के साथ लगी हुई है, वो इस वक्त भी मौजूद है और जाहिर है दोनों एजेंसियां हैं वो लगातार अपने क्वेश्चनियर सामने रखेंगे। क्योंकि शुरुआती दौर में पूछा जाता है, जो नॉर्मली सवाल होते हैं वो बातचीत की प्रक्रिया होती है कि आपका नाम पूरा क्या है, आप कहाँ के नागरिक हैं, बाई बर्थ कहाँ के हैं, आपने सिटीजनशिप अगर कनाडा का लिया है तो क्यों लिया है, उसके पीछे क्या मकसद था और आप पाकिस्तानी सेना में थे तो किस पद पे थे, वहाँ पे क्या आपकी ड्यूटी होती थी। ये शुरुआती दौर में ये सारे सवाल किए जाएंगे। उसके अलावा 26/11 का जो पूरा वाकया जिसके इल्जाम में इसको गिरफ्तार किया गया है उससे संबंधित सारे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा टेररिस्ट संगठनों से किन किन तरह के इसके साथ हैं, किस तरह का इसका गठजोड़ है, इसके अलावा जो स्लीपर सेल्स अगर भारत में हैं तो
किन से आपकी मुलाकात हुई या किसी और भी बड़ी घटना को ये साजिश ये अंजाम दे सकते हैं। ये तमाम वो सवाल होंगे जो मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसियां पूछेंगी और उसी के मकसद से इसको एनआईए के ऑफिस भी ले जाया जाएगा और ये तमाम जो सवाल मैं आपको बताए वो पूछे जाएंगे। प्रशांत, एनआईए के ऑफिस ले जाया जाएगा, कब तक वहां पर रखा जाएगा? क्योंकि तिहाड़ जेल में स्पेशल सेल बनाया गया है तहव्वुर हुसैन राणा को रखने के लिए, जेल में कब शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, रिमांड जैसे ही खत्म होगी माना जा रहा है कि उसको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, क्योंकि होता यह है कि कोई भी टेररिस्ट होता है तो उसके लिए एक अलग से सेल बनाया जाता है। तिहाड़ में 4 बड़े सेल हैं, जिसमें एक सेल स्पेशली टेररिस्टों के लिए बनाया गया है और उस सेल में भी अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं और कैटेगराइज करके उन वार्ड्स में जो टेररिस्ट जिस और लगता है संपर्क हमारा टूट गया है प्रशांत से, लेकिन बता दें आपको कि कोर्ट ले जाया जा चुका है तहव्वुर राणा को और यहां पर दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी। एनआईए की तरफ से ज्यादा दिनों की रिमांड मांगी जाएगी। देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड मिलती है और उसके बाद एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा। कुछ सवाल जो तैयार कर रखे हैं एनआईए ने, उन तमाम सवालों के जवाब लेना चाहेगी एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से। तो दिल्ली में एनआईए की हिरासत में रहेगा आतंकी तहव्वुर राणा। एनआईए की स्पेशल टीम तहव्वुर से पूछताछ करेगी। 26/11 का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा और अब एक के बाद एक खुलासे इस पूरे मामले में होने की उम्मीद जताई जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो एनआईए की टीम करेगी तहव्वुर राणा से। कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं, अब एक के बाद एक तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी। प्रशांत मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं मेरे साथ। प्रशांत, क्या माना जाए, जब तक रिमांड पूरी नहीं होगी तब तक एनआईए की टीम लगातार पूछताछ करेगी, एक के बाद एक कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि पूरी लिस्ट सवालों की तैयार कर रखी है एनआईए ने। देखिए, खुलासे तो बड़े बड़े होने तय हैं और जाहिर तौर पे ये भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो भी बेनकाब होगा। उसके पहले भी कई बार पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार ने उसको रखा भी है, लेकिन एक बार फिर से माना जा सकता है कि एक और उसकी जो भी गतिविधियां हैं, आतंकी गतिविधियां, उसको भारत बेनकाब करेगा, पूरे विश्व के मानस पटल पे रखेगा ताकि दुनिया जान सके कि पाकिस्तान में किस तरह की गतिविधियां चलती हैं, क्यों वो पिछड़ता जा रहा है, क्यों उसके वहाँ आटा और चावल जो है वो 200 रुपए 300 रुपए किलो क्यों बिकते हैं। तो ये सारा जो माजरा है वो इसी बात पे है कि पाकिस्तान की उन गतिविधियों को ओपन किया जाए, खोल दिया जाए, जो वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का कार्य कर रहा है और आज से नहीं कर रहा है बल्कि कई दशकों से लगातार करते आ रहा है और हम लगातार इस बात का सबूत भी देते हैं। तो जाहिर है सुरक्षा एजेंसियां जैसे ही कस्टडी मिलेंगी उस राणा को अपने कस्टडी मिलेंगी और एनआईए के दफ्तर भी ले जाएंगी, उनसे पूछताछ भी करेंगी। हालांकि ये भी होता है कि एक प्रोसेस अपनाया जाता है कि तिहाड़ में एक स्पेशल सेल बना दिया जाए और परमिशन ले ली जाती है कि हम जब चाहें उससे पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल जा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि उस स्पेशल सेल में उसको रखा जाए, उस सेल के अंदर, और कोर्ट से ये परमिशन ले लिया जाए कि जब भी चाहा जाए तो उससे सवालात जाके आराम से जब भी मर्जी हो सुरक्षा एजेंसियां जाके कर सके। तो अब देखना ये है कि जो कोर्ट है वो क्या आदेश देता है, कितनी दिन का वो रिमांड देता है और क्या वो एनआईए के दफ्तर ले जाने की इजाजत देता है या जो तिहाड़ जेल है वहां पे कहता है कि शिफ्ट कर दिया जाए। तो जाहिर है थोड़ी देर बाद बहुत सारे जो मामले हमारे और आपके मन में चल रहे हैं वो कोर्ट क्लियर कर देगा और हमारे दर्शक भी जान जाएंगे कि जो राणा है उसके खिलाफ कोर्ट का क्या रुख है और जो एजेंसियां हैं वो किस तरह के रुख लेके लगातार आगे बढ़ रही हैं। प्रशांत, अभी आपने जिस तरह से पाकिस्तान का जिक्र किया तो वाकई में इस वक्त पाकिस्तान हड़बड़ाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब एक के बाद एक कई खुलासे हो सकते हैं, उसका असली चेहरा सामने आ सकता है तहव्वुर राणा जब कई खुलासे करेगा। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पाकिस्तान तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ता नजर आया, वो कह रहा है कि यहाँ का नागरिक ही नहीं है, कनाडा का नागरिक है। पाकिस्तान हमेशा से उन बातों को झुठलाता रहा है कि उसका आतंकवादी गतिविधियों से संबंध है, लेकिन चूंकि राणा जो है वो वहाँ की सेना में ऑलरेडी एक बड़े पद पे रह चुका है, तो इस बात से वो झुठला नहीं सकता कि वो एक बड़े पद पे रह सकता है। ऐसे में पाकिस्तान का हाथ न हो, इस बात से कोई भी इस बात को वजूद में नहीं लाएगा, कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि पाकिस्तान कितना भी भले ही झुठलाए।
जाहिर है उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। उसकी जो आतंकी गतिविधियां हैं वो पूरे देश, भारत ही नहीं पूरे विश्व में खुल के सामने आ चुकी हैं। उसका एक बड़ा अधिकारी जो सेना में रह चुका है वो इस तरह के हरकत में प्रत्यर्पण में लाया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तो शुरू से ही झुठलाता रहा है। कसाव के मामले में भी आपने ध्यान दिया होगा कि वो कहता रहा है कि वो उसके देश का नागरिक नहीं है, जबकि एक मामला उजागर किया गया था और पूरा कसाव के घर तक मीडिया खुद पहुंच गई थी और सीधे तौर पे दिखाया गया था कि कसाव यहीं पे पला है, यहीं पे बढ़ा है, किस परिवार का रहने वाला है। पूरे विश्व के मानस पटल पे वो सब कुछ सामने आ गया था। ऐसे ही राणा का भी है कि वो वहाँ की आर्मी में यानी कि पाकिस्तान की आर्मी में एक बड़े पद पे रहा है और वहाँ से वो अपनी गतिविधियां चलाता था और गतिविधियों को जैसे ही उसने अंजाम दिया था वो कनाडा का कुछ दिन पहले ही नागरिक बन गया था और वहाँ पे वो चाहता था कि आराम से रहा जाए। लेकिन चूंकि प्रत्यर्पण के लिए 2009 में ही शुरुआत कर दी गई थी, उसके बाद से वो उसने अमेरिका का रुख किया था और अमेरिका के कोर्ट में उसने कई याचिकाएं भी डाली थी, लगभग 9 याचिकाएं डाली थी। 9 याचिकाएं जब खारिज हो गई उसके बाद से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भी उसने याचिका डाली। वहां से भी जब उसकी रिट खारिज कर दी गई थी उसके बाद से प्रत्यर्पण जो है वो क्लियर हुआ और भारत की एजेंसियां उसको वहां से दबोच के भारत लाई हैं और अब भारत की कानून जो है, भारत का जो संविधान है उसके अनुसार उसकी सजा तय की जाएगी और सिर्फ मुंबई के नागरिक ही नहीं पूरा देश और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भी अब भारत के कानून पे नजर गड़ाए बैठा है कि एक आतंकी के साथ भारत क्या सलूक करता है, किस तरह से उसको उसके सही अंजाम तक पहुंचाता है। तो जाहिर है इस वक्त पूरे विश्व की नजर है हमारी सुरक्षा एजेंसियों पे और उसी प्रशांत, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान का भी नागरिक रह चुका है और कनाडा का नागरिक भी है तहावुर राणा, तो अब किस देश के हिसाब से इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी? यहाँ पर वो पला बढ़ा है, एक अधिकारी के पद पे पाकिस्तान में रहा है, ऐसे में वो डिनाई नहीं कर सकता कि उसके पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पैदा हुआ, वहाँ पे पला बढ़ा, वहाँ की आर्मी में एक अच्छे पद पे उसने ज्वाइन किया, लंबे अरसे तक वो रहा है। और कनाडा की नागरिकता के अगर सवाल करते हैं तो लगभग 18 से 20 साल से उसने कनाडा की नागरिकता ली है। तो ऐसे में उसके पाकिस्तान के संबंध तो पुख्ता हो ही जाते हैं, वो तो सुरक्षा एजेंसियां क्लियर कर देंगी। और उसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उस वक्त से ही जुटाना शुरू कर दिया था सुरक्षा एजेंसियों ने जब 2008 में ये पूरी घटना हुई थी। आपको याद होगा कि जब पेशी की गई, जब कोर्ट में सबूत रखे गए तो उस वक्त भी सुरक्षा एजेंसियों ने ये कहा था कि राणा जो है वो मास्टरमाइंड है और कोहली के साथ उसने मिलके इस पूरे वाकये को अंजाम दिया है। तो जाहिर है सुरक्षा एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पे प्रत्यर्पण कराई गई है और उसी आधार पे कोर्ट में सबूतों को रखेगा भी एनआईए और जाहिर है उसके बाद से रिमांड लेगा और रिमांड लेने के बाद से भारतीय कानून के अनुसार उसको सजा भी देगा। प्रशांत, क्या माना जाए, आज अभी कोर्ट में पेश करने के लिए लेके गए हैं, उसके बाद रिमांड मिल जाएगी एनआईए को, तो क्या आज रात भर पूछताछ हो सकती है तहावुर से? देखिए, पूछताछ के लिए ही लाया गया है, पूछताछ जाहिर है और होगी ही होगी। और जैसा कि मैं बता भी रहा था आपको कि शुरुआती दौर में जो नॉर्मल सवाल होते हैं वो पूछे जाएंगे। बहुत सारे नॉर्मल सवाल हैं कि आपका नाम क्या है, आप नागरिकता अपनी कहाँ की मानते हैं, पाकिस्तान में आप कहाँ पैदा हुए थे, आर्मी में इस पद पे कितने सालों तक रहे हैं, उन दौरान आपने किन से मुलाकात की थी, क्या 26/11 के जो हमला कराया था आपने खुद ही इस पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया था या कोई और भी आपका आका है जिसके कहने पे आपने इस पूरे वाकये को अंजाम दिया। ये तमाम तरह के सवाल हैं जो एनआईए पूछेगी और जाहिर है उसी के लिए रिमांड भी एनआईए मांग कर रही है। और लंबे अरसे के लिए रिमांड इस वजह से दी जाती है कि परत दर परत जो है वो पूछताछ की प्रक्रिया चलती है। एनआईए के अलावा जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एनएसजी की टीम भी है लगी हुई है, वो भी अलग से पूछताछ करेगी। इसके अलावा जो मुंबई पुलिस है उसके पास भी अगर कुछ सबूत होंगे, हालांकि वो सारे सबूत जो वहाँ के कोर्ट से हैं वो मंगा लिए गए हैं, अभी परसों ही वो सारे दस्तावेज आए हैं। तो जाहिर है माना यह सकता है कि मुंबई पुलिस भी पूछताछ कर सकती है। तो इसमें कई एजेंसियां हैं जो पूछताछ करेंगी, जो इस जांच में शामिल रहे हैं या वर्तमान में है, वो सारी एजेंसियां जो है राणा का सामना करेंगी और अपने सवाल रखेंगी। प्रशांत, तमाम एजेंसियां हैं जो पूछताछ करेंगे, एनआईए की टीम के साथ साथ मुंबई से भी टीम पूछताछ करेगी। ऐसे में तहावुर राणा के पास क्या उपाय है?
देखिए, उपाय तो यही है बस उसको कि वो भारतीय कानून का सामना करे। सामना कैसे करेगा, किस आधार पे करेगा, अपना बचाव करने के लिए वो क्या-क्या तथ्य पेश करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर है कोई भी चोर पकड़ा जाता है तो पहले वो यही बताता है कि मैंने ये गलती नहीं की है। राणा भी यही कोशिश करेगा, लेकिन जब सबूत रखे जाएंगे, आधार रखे जाएंगे और उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने रखे जाएंगे, तो उसको मानना ही पड़ेगा कि उसने इतनी बड़ी कारगुजारी की है जिसमें 166 लोगों की जानें गई हैं, 300-350 लोग घायल हुए हैं, जिनका दर्द आज सिर्फ मुंबई नहीं पूरा देश महसूस करता है। तो उस दर्द का हिसाब उसको देना पड़ेगा और जाहिर है इस हिसाब के लिए ही सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगातार अपने प्रयासों को कर रही हैं। 2009 से ही वो ये प्रयास जारी था और अब जाके सफलता मिली है और उसी सफलता को अंतिम परिणति तक जो एजेंसियां हैं वो पहुंचाएंगी, ताकि भारत के लोगों को भी लगे कि हमारा कानून इतना कमजोर नहीं है, हमारा दुश्मन कहीं भी छुपा हो हम उसको दबोच के लाने में सक्षम है। तो जाहिर है एक बड़ा विश्वास भी एजेंसियां अपने ऊपर जमवाएंगी भारत के लोगों के सामने कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जो भी हमारे ऊपर उंगली उठाएगा हम उसकी उंगली और उसका पूरा हाथ पकड़ के अपने देश में लाएंगे, अपने कानून के हिसाब से उसका हम सामना करवाएंगे और कानून जो भी उसको सजा देगा हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो जाहिर है ये पूरा प्रोसेस अपनाया जाएगा। हालांकि राणा कुछ भी कहे और उस सबूतों के सामने नतमस्तक ही रहेगा। प्रशांत, एक सवाल यहाँ पर यह भी, इतने लंबे वक्त तक अमेरिका में रहा तो वहां की जांच एजेंसियों ने भी कुछ ना कुछ जांच तो की ही होगी इस पूरे मामले को लेकर। तो क्या हमारी जांच एजेंसियां वहां की जांच एजेंसी से, FBI से भी आदान प्रदान करेगी सब चीजों का? देखिए, जब प्रत्यर्पण होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं। जो दूसरे देश की जांच एजेंसी होती है उसको कोऑपरेट करना पड़ता है। ऐसे में भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जो भी तथ्य और सबूत हैं वो अमेरिका को भी सौंपेंगी कि किस आधार पे हम इसको सजा दिलवाना चाहते हैं, क्या इसने ऐसी हरकत की है हमारे देश में जिससे कि इसको ये सजा दिलवाना जरूरी है। जाहिर है ये सारी बातें प्रत्यर्पण के वक्त ही कुछ रखी गई होंगी, तभी अमेरिका ने प्रत्यर्पण की इस संधि को मंजूरी देने के साथ साथ उसको हमारे हवाले सौंपा, यानी भारत के हवाले सौंपा है। तो आप समझ सकते हैं कि बगैर सबूत के, बगैर आधार के कुछ भी नहीं होता। तो सबूत उस वक्त भी रखे गए होंगे और आगे की जब प्रक्रिया सुरक्षा एजेंसियां अपनाएंगे तो उन तथ्यों को भी दूसरी एजेंसी यानी दूसरे देश की एजेंसी के सामने रखेंगी। प्रशांत, इसके अलावा अगर बात करें तिहाड़ की, तो जहां पर रखा जाएगा वहां पर क्या कुछ तैयारियां, खबरें आ रही हैं कि एक अलग तरह का कुछ सेल बनाया गया है तहव्वुर को वहां पर रखने के लिए? देखिए, जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है तो उसके लिए तिहाड़ जेल में एक अलग सेल है, उस सेल में अलग अलग वार्ड होते हैं। तो चूंकि ये इंटरनेशनल लेवल का टेररिस्ट है जिसको भारत की एजेंसियों ने पकड़ के लाया है, चाहे इस सेल में रखा जाएगा। उसकी सिक्योरिटी काफी तगड़ी रखी जाती है कि ताकि किसी भी तरह की जैसे कई ऐसे टेररिस्ट होते हैं जो खुद को खत्म कर लेना चाहते हैं ताकि आगे प्रोसेस ना बढ़ पाए, ये तमाम इन चीजों का ख्याल रखते हुए उस सेल में काफी एहतियात बरता जाता है, निगरानी रखी जाती है, चौकसी बरती जाती है तिहाड़ प्रशासन के द्वारा, ताकि इस पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाए और इसको किसी भी तरह की क्षति ना हो। इसको क्षति भी पहुंचानी हो तो हमारा जो कानून कहता है उसके अनुसार क्षति पहुंचाई जाए। तो जाहिर है इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और तिहाड़ प्रशासन भी जब तिहाड़ में इसको रखा जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो मैंने प्रोसेस बताया उसका पालन करेगा। प्रशांत, एक सवाल यहाँ पर यह भी